वो तो युग धर्म के अंतर्गत उसमें जो विकृति जितनी दिखनी है उतनी तो दिखेगी। तो स्त्रियों को, चाहे कुमारी हों चाहे विवाहिता हों, उनकी सुरक्षा के लिए हम एक मंत्र बता रहे हैं। इस स्तोत्र में 5 श्लोक हैं और ये भगवती दुर्गा की स्तुति है। महाभागवत नामक ग्रंथ में इसका वर्णन है और देवी द्रौपदी ने इसका प्रयोग किया था। जब विराट राजा के नगर में मत्स्य देश में अज्ञातवास कर रहे थे पांडव और अपने जीवन को बड़े गोपनीय रूप से सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहे थे, उस समय 10,000 हाथियों के समान पराक्रमी जो साला था विराट का, ना नाम था कीचक, उसने जब द्रौपदी के शील भंग का प्रयास किया था तो देवी द्रौपदी ने भगवती दुर्गा की 5 श्लोकों में आराधना की थी। वो श्लोक हम आपको दिखा रहे हैं, स्क्रीन पर दिखा देंगे, आप उसको रोक लीजिएगा जहां वो दिखे और उसको सुन लीजिएगा मेरे उच्चारण को और पढ़ लीजिएगा। हम सानुवाद हिंदी अनुवाद के साथ प्रकाशित कर रहे हैं, तो आप एक बार सुन लीजिए। द्रौपद्युवाच देवी दुर्गे जगन्मातः सर्वरक्षणकारिणी प्रसीद त्वत्प्रपन्नानां दुःखदारिद्र्यनाशिनी दुष्टस्तंभिनी विश्वेशि कात्यायनि महेश्वरी विश्वमोहिनी विश्वेशे चितिरूपे नमोस्तुते महामोहस्वरूपात्वं शुद्धज्ञानस्वरूपिणी ये त्वां स्मरन्ति संसारे ते दुर्गान्निस्तरन्ति हि पातिव्रत्यस्वरूपात्वं साध्वीनां जगदम्बिके निस्तारय भयाद् घोरात् शङ्कर प्राणवल्लभे त्वमेव देवी दीनानां सदासि परमागतिः त्वामहं शरणं प्राप्ता त्राहि मां घोर संकटात्। द्रौपदी जी क्या करती हैं? शरणागतों के दुख दारिद्र्य का नाश करने वाली, सबकी रक्षा करने वाली जगत जननी देवी दुर्गा, आप प्रसन्न हो। दुष्टों को स्तंभित करने वाली, विश्व को मोहित करने वाली, चैतन्य रूपिणी, विश्व की अधिष्ठात्री, विश्वेश्वरी, कात्यायनी, महेश्वरी, आपको नमस्कार है। दुर्गा, आप मोहस्वरूपा और शुद्ध ज्ञान स्वरूपा हैं। इस संसार में जो आपका स्मरण करते हैं वे संकटों से पार जाते हैं। जगदम्बिका, आप सती स्त्रियों की पातिव्रत्य स्वरूपा हैं। भगवान शंकर की प्राणप्रिया, दारुण भय से मेरा उद्धार कीजिए। देवी, आप दीन जनों की सदैव परम गति हैं। मैं आपकी शरण में हूँ, भयानक संकट से मेरी रक्षा कीजिए। ये अर्थ हो गया। एक बार फिर से सुना देता हूँ। द्रौपद्युवाच देवी दुर्गे जगन्मातः सर्वरक्षणकारिणी प्रसीद त्वत्प्रपन्नानां दुःखदारिद्र्यनाशिनी दुष्टस्तंभिनि विश्वेशि कात्यायनि महेश्वरी विश्वमोहिनि विश्वेशे चितिरूपे नमोस्तुते महामोहस्वरूपात्वं शुद्धज्ञानस्वरूपिणी ये त्वां स्मरन्ति संसारे ते दुर्गान्निस्तरन्ति हि पातिव्रत्यस्वरूपात्वं साध्वीनां जगदम्बिके निस्तारय भयाद् घोरात् शङ्कर प्राणवल्लभे त्वमेव देवी दीनानां सदासि परमागतिः त्वामहं शरणं प्राप्ता त्राहि मां घोर संकटात्। ये हमने 5 श्लोक आपको बता दिए हैं और मैं तो कहूँगा कि प्रातःकाल उठकर इसका स्मरण कर लीजिए। एक बार सोने से पहले इन श्लोकों का स्मरण कर लीजिए पूरे भावना के साथ। कहीं यात्रा में निकल रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, अस्पताल जा रहे हैं, तीर्थाटन में जा रहे हैं या रिश्तेदारी में कहीं जा रहे हैं, तो विवाहिता हो या अविवाहिता हो उसके लिए कर लीजिए। घर में कहीं अगर बच्चे हों, बच्चियाँ हों, तो उनको भी ये सब याद करा दीजिए, छोटी बच्चियों को विशेष करके, स्त्रियों को विशेष करके, ताकि वो इसका स्मरण करें। अनजान लोगों से दूर रहिए, जान परिचय वाले लोगों से भी थोड़ा सतर्क ही रहिए, है ना। और घर परिवार में कौन सा रिश्तेदार आ रहा है, वो उसके साथ घर में कौन से बच्चे बच्चियां हैं, कैसे खेल रहे हैं, किन बातों पर चर्चा कर रहे हैं, थोड़ा इन सब बातों को भी थोड़ा शंकालु दृष्टि से देखते रहिए, नज़र रखिए। संवाद करते रहिए अपनी संतानों से, बच्चे बच्चियों से, एक ऐसी मर्यादा जिसमें आप अपने माता पिता के रूप में भी प्रस्तुत हों और एक सुहृद मित्र के रूप में भी प्रस्तुत हों। दोनों संतुलन बनाकर उनके जीवन के, उनके पीढ़ी के विचारों को, व्यवहारों को, अपेक्षाओं को सुनिए। गलत हो तो उसका कहीं जितनी कठोरता की आवश्यकता है उतनी कठोरता से, जहाँ जितनी कोमलता की आवश्यकता है उसको उतने संतुलन से, कोमलता से उनको समझाने का प्रयास कीजिए। उनको संसार की विकृतियों से अवगत स्वयं कराइए। बताइए कि देखो संसार बहुत सुंदर, बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन अंदर में इसका एक दूसरा रूप भी है और उस रूप से तुमको अपनी भी रक्षा करनी है। और तुम्हारा यह कर्तव्य है कि जो लोग अपनी रक्षा न कर सकें, अपने सामर्थ्य की सीमा में तुम उनकी भी रक्षा करो। थोड़ा बहुत आत्मरक्षा का भी कुछ
ट्रिक हो, कुछ सेल्फ डिफेंस के कुछ मूव्स हो, उसको सिखाइए। हमेशा साथ में कुछ छोटा ऐसा संसाधन रखिए जिसका प्रयोग आत्मरक्षा में किया जा सके। इतना कम से कम करके व्यक्ति को चलना चाहिए। सदैव थोड़ा सा भी कहीं पर भी कोई, जैसे मैं अपनी बात बताऊं, मैं कहीं भी जाता हूं, चाहे मैं रेलवे स्टेशन में रहूं, चाहे मैं एयरपोर्ट तो बहुत कम जाता हूं, लेकिन अगर मैं सिचुएशन दे रहा हूं, मान लो मैं एक व्यक्ति के रूप में सिनेमा हॉल में हूं, या मॉल में हूं, या पब्लिक प्लेस में हूं, या एयरपोर्ट में हूं, या मैं रेलवे स्टेशन पर हूं, जहां एक सामान्य व्यक्ति जाता है, तो आप अब जहां जहां जाते हैं देख लीजिए, तो मैं 3-4 चीजें जरूर देखता हूं। पहला, एग्जिट किधर है। दूसरा, इमरजेंसी नंबर्स कहाँ लिखे हुए हैं। तीसरा, हमसे जुड़े हुए जो नज़दीकी लोग हैं उनकी मानसिकता, प्रवृत्ति, वेशभूषा, बैग बैगेज कैसा है, उनके प्रवृत्ति में क्या बातें हैं। जैसे कोई व्यक्ति हाथ में बैग लेकर इधर उधर शंकालु दृष्टि से देख रहा है, कुछ रेकी वाली नज़र में है, तो मैं बहुत सतर्कतापूर्वक, हमसे आगे कौन चल रहा है, उसके हाथ में क्या क्या है, मेरे पीछे अगल बगल कौन चल रहा है, उसके हाथ में क्या है, तो मैं बहुत ज़्यादा इस मामले में देखता हूँ। एक बार स्कैन कर लीजिए परिवेश को, पूरे पर्यावरण को एक बार स्कैन कर लीजिए। यहाँ पुलिस वाले किधर हैं, अग्निशमन आग बुझाने वाला कहाँ लगा हुआ है, कोई महत्वपूर्ण काउंटर किधर है, शौचालय किधर है, और या फिर इमरजेंसी नंबर्स कहाँ पर लगे हुए हैं, कैमरेज कैमरा कहाँ कहाँ लगा है, तो आउट ऑफ द कैमरा रेंज हम हैं कि नहीं है। इस प्रकार से थोड़ा सा स्कैन मार लीजिए पूरे क्षेत्र को। स्त्री हो तो विशेष करके स्कैन मार लीजिए। और बहुत ज़्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं होती समाज में कि मैं बहुत 1 बजे रात तक घर से बाहर हूँ, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, विशेष करके मैं बहुत ज़्यादा अकेले यात्रा में, टूर में ड्राइविंग कर रहा हूँ लंबा। तो स्वयं की लापरवाही से अगर आप दूर रहेंगे तो स्वयं को बहुत से संकटों से बचा कर भी रखेंगे। अति विश्वास किसी पर नहीं। अब आज तो इतनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि स्त्री और पुरुष अपने नग्न चित्र स्वयं अपने हाथ से फोटो खींच कर सामने वाले को दे रहे हैं। ये मूर्खता देख रहे हो स्तर समाज की। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका परिणाम आज न कल आपको नकारात्मक रूप में ही प्राप्त होगा। जस करनी तस भोगहूं ताता वाली बात तो लागू होगी ही। तो इसीलिए अपने आप को थोड़ा भौतिक दृष्टिकोण से भी सतर्क रखें, पारिवारिक स्तर पर भी, सामाजिक स्तर पर भी, आध्यात्मिक स्तर पर भी थोड़ा सतर्क रखें। कोई बहुत बड़े साधु हो, जगत गुरु हो, महापुरुष हो, फिर भी अपनी बहू बेटी को सीधे आगे न कर दें उनके सामने। आश्रम इत्यादि में भी अकेला न छोड़ें। मैं सतर्कतापूर्वक आप सबों को बता रहा हूँ। हो सकता है वो मठाधीश बहुत अच्छे हों, एकदम जितेंद्रिय हों, लेकिन सभी लोग ऐसे नहीं होते हैं।